नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सरोड़िया। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अच्छों के लिए है, बाकी लोगों के लिए इसके पास फुर्सत ही नहीं होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान विषय की। कौन से विषय की? विज्ञान विषय की दोस्तों। NCERT कक्षा 7 की फ्री PDF, ठीक है। और इसमें दोस्तों टोटल 18 यूनिट, जो कक्षा 7 है दोस्तों उसके विज्ञान यानी साइंस विषय में दोस्तों टोटल 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 18 चैप्टर हैं दोस्तों। और 18 चैप्टर के इन PDF को अगर मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। यदि 18 चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे 18 वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन इससे आपका ना तो मेरा फायदा होगा। मेरा फायदा हो सकता है, मुझे जितने ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो मेरे व्यू उतने ज़्यादा आएंगे, उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन मुझे व्यू और सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने से, ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने से 5 स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 5 स्टूडेंट के भी सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक। तो मैंने दोस्तों टोटल इस PDF में 18 यूनिट के नोट्स आपको दे रहा हूं, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन और नोट्स में क्या अंतर है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा डेमो दूंगा उसका। तो देखो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो मेहनत करते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और देखो आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ये सब चीज़ें जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ये आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते या आपको कहीं से मिल नहीं सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें जानकारी का पूरा ज्ञान नहीं होता, ठीक है। और उसके अभाव में दोस्तों हम इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का मटेरियल हमें नहीं मिल पाता। तो मेरा काम है दोस्तों कि मेरा जो अनुभव रहा है पढ़ने का, ठीक है, तो मैं आपके साथ उसी को साझा करता हूं, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस नोट्स में किस प्रकार की आपको जानकारियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया था पादपों में पोषण, दूसरा पढ़ाया था प्राणियों में पोषण, इसके बाद दोस्तों अम्ल क्षार एवं लवण आता है। ऐसे 18 चैप्टर इस क्लास 7 में है NCERT में, ठीक है। तो ये देखिए पादपों में पोषण लिखा हुआ है। पोषक क्या होता है, भोजन कितने पदार्थों से बना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी क्या होता है, देखिए ये स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विषमपोषी पोषण के प्रकार लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मृतजीवी लिखा है, परजीवी लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा मान के चलिए मृतजीवी। जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, कवक, फंजाई। अगर मैं दोस्तों इसी चीज को बोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा? आएगा। और अगर दोस्तों आप खुद इस PDF से पढ़ेंगे तो भी समझ में जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके समय की बचत होगी, ठीक है, और मेरे भी समय की बचत होगी, ठीक है। और जैसे परजीवी लिखा है, तो जीव अपना भोज्य अन्य जीव परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाती है। उदाहरण के लिए अमरबेल। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको मक्खन मलाई जैसा इसमें जो नोट्स रहता है उसको यहाँ पर समाहित किया है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है दोस्तों कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो मुझे बताना, ठीक है। जैसे कीट भक्षी हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन हो गई। छोटे छोटे पॉइंट जैसे सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्वेश्चन आता है ये भी कि ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है या ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो अपन कहते हैं सूर्य, ठीक है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स आपको पूरे देखने को मिलेंगे। MCQ भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मिलेगा, सही जोड़ी भी मिलेगी, खालिस्तान भी मिलेंगे। टोटल नोट्स है, ठीक है, टोटल मक्खन है दोस्तों, ठीक है। और इस मक्खन को मैं चाहता हूं कि आप मात्र 2 घंटे में पढ़ लोगे। ऐसा मेरा मानना है कि ईमानदारी से अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपको मात्र 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस से नोट्स को मैंने जमाया है, ठीक है। क्या है? सीक्वेंस से दोस्तों एक क्रम में नोट्स जमाया है। तो धीरे धीरे आप पढ़ोगे। पहले आज मैं दोस्तों कक्षा 7 की दे रहा हूँ, ठीक, फिर कक्षा 8 की दे दूंगा, फिर कक्षा 9 की दे दूंगा और फिर कक्षा 10 की दे दूंगा, ठीक है। और ये PDF नोट्स मिलेगी दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल
सनोडिया 91 पर। ठीक है, इस पे मिलेगी सनोडिया 91 पे। ठीक है, और अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगी दोस्तों आपको, अभी बज रहे हैं मान के चलिए 9 सवा 9 के करीब समय हो रहा है। ठीक है, तो ये मिलेगी आपको दोस्तों कल मॉर्निंग में। कब मिलेगी? कल मॉर्निंग में मिलेगी। अभी इसलिए नहीं दे सकता दोस्तों मैं आपको कि थोड़ा सा मैं उसमें करेक्शन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों कि मतलब मेरे चैनल का नाम उसमें दिखे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेहनत मैं करता हूँ वीडियो बनाने में, और कई यूट्यूब चैनल वाले क्या करेंगे, इसी पीडीएफ को मिल जाएगी उनको, तो इसमें वीडियो बना बना के धीरे धीरे फिर वो आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से नहीं उठाया, ये भी मैंने कहीं से लिया हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस में जमाया हूँ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके इसको बाकायदा प्रॉपर जमाया हूँ, तो थोड़ा मेहनत मैंने किया इसमें, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं टैग में लगाऊंगा अपने चैनल के, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको लेट दूंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपको कल सुबह 6 बजे ये मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा नोट्स से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे ही पटवारी का एग्ज़ाम हो जाएगा, किसका? पटवारी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं आपको दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान यानी साइंस, और एक और सब्जेक्ट कौन सा बच गया? एमपीजी के। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट के दोस्तों 1,000 कितने? 1,000 क्वेश्चन की क्या दूंगा? पीडीएफ दूंगा, और ऐसी वाली पीडीएफ नहीं दूंगा, टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ वाली पीडीएफ दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा? टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ, लेकिन अभी नहीं दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूं कि मैं किसी प्रकार का आपसे 1 रुपये भी नहीं लूंगा, ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन अभी इसलिए नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अभी दे दूंगा ना, तो जो स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी पटवारी वाले जो है फिर इसमें कूद पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि वो स्टूडेंट जो मेरी कैटेगरी के हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका नुकसान हो। ठीक, तो मैं आपको पटवारी के पेपर के बाद दोस्तों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पटवारी का जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसमें कुछ नया डाटा और इंक्लूड करूंगा। ठीक, तो पटवारी के एग्जाम होने के बाद दोस्तों मैं आपको 1,000 क्वेश्चन की पीडीएफ चारों की दूंगा, और गणित का भी दोस्तों आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।